वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए फर्म चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बाय कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया। दोस्तों, आज हम फिर एक बार आए हैं चाय पर चर्चा करने और आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर जीशान उज्जैन से। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए मैं आपको ले चलता हूँ उनके पास। नमस्कार सर। नमस्ते सर। कैसे हैं? बढ़िया। बताइए सर, आप मेरे को कैसे जानते हैं और उज्जैन से मिलने कैसे आ गए? सर, मैं इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करता हूँ जी, और मैंने लगभग आपकी सारी वीडियोस देखी हैं। जी जी। बस उन्हीं से आपका फैन हुआ सर। हाँ हाँ। बाकी इतनी गलत जानकारियाँ मिलती हैं, उन सब को हटाते हुए आपके चैनल ने बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों में आंखें खोल दी। मेरे पास कई कॉइन्स थे जिनको सब लोग वो ही बताते थे, मगर मिंट कितना इम्पोर्टेंट है वो आपने समझाया सर। 4 मिंट होती हैं, ये सब चीज़ें जो बताई आपने। मतलब कई कॉइन्स थे, जैसे कि अपना चितरंजन दास हुआ। हाँ। वो मेरे पास में है, हाँ मगर वो मिंट जो अपने को हैदराबाद चाहिए वो नहीं है। हाँ। तो ऐसे कई कॉइन्स थे सर जो मैं हटा के आया हूँ हाँ। घर पे। क्योंकि वो क्या है कि जी। दूसरे वीडियो बनाते हैं ना कि चितरंजन दास का कॉइन 50,000 जी का। जी, वो तो मिंट आपके पे ध्यान पास नहीं तो दे 10 पाते। कॉइन है, तो आपने कहा वाह 5 लाख तो यही हो गए। लेकिन वो मिंट बहुत मायने रखता है। मिंट बहुत मायने रखता है सर। 1970 का है आपके पास? सर मेरे 1970 पास में घर पे रखा है। 1970 बॉम्बे है। ले आते हैं, अगर बेचना होता तो हम खरीद लेते हैं। सर मैं बेचा मैंने एक भी कॉइन नहीं है अभी तक। हाँ हाँ। ये क्या 600 रुपये में खरीदा आपने? जी, ये अभी इंदौर में ही अपनी वो लगी थी ना सब, बॉम्बे ही सब। रोटेशन एरर है ये तो। रोटेशन एरर है। अच्छा, कोई नहीं। इसमें आप एक काम करना, जी सर। ये जितने भी स्टेपल लगे ना, जी जी। इन सबको प्रेस कर देना। ओके। या तो पिंचिस आता है प्लायर, जी, जी। उससे प्रेस कर देना, जी या फिर इसको ऐसे साइड में रख के, जी ऐसे नहीं रखना, जी जी। ऐसे साइड में। ये जो साइड में। पॉलीथीन है ना, इसके इधर आना चाहिए। ये पैकिंग इसकी कल से मैंने ही चालू करी है। तो इसमें आप जी। एक स्टेपल आता है जी। जिसमें ये पिन पूरी प्रेस हो जाती है पीछे। जी सर। तो स्टेशनरी वाले से आप देख लेना। मेरे पास भी नहीं है, मैंने सुना है जी जी। कि ऐसी स्टेपल निकल गई है जिसमें पीछे पूरी पिन प्रेस हो जाती है। प्रेस हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि ये जो ऊपर निकल रहा है ना, जब जी, हम ये एक ही जगह लगाते हैं जी और सारी पिन एक के ऊपर एक आती है, जी सर। तो इसकी मोटाई बढ़ जाती है। जी दूसरा, फिर इसमें होल हो जाएंगे, जो ये जी, हो ना, जी जी ये इसमें चारों जगह होल हो जाएगा। जी। अगर हम इसको प्रेस कर देंगे तो वो प्लेन हो जाएगा, तो फिर वो लॉन्ग लाइफ हो जाएगा। जितनी भी पिन है सब वो प्लेन होना चाहिए। जी। किस उद्देश्य से मिलने आए आप मेरे से? सर बस आपसे मिलना था। सब मिलना था। तो फिर इनको बंद करें, चाय पीते हैं। और यस सर। आपने इतना नॉलेज दे दिया है सर। जी। इसी से सर सामने वाले की वैल्यू पता चलती है कि इतना इसके पास कलेक्शन है। कितने में लिया आपने ये? 7.5 96 में। हाँ, अच्छा, कोई नहीं। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस 1996 की वैल्यू हो गई है 7,500 रुपये। 2 रुपये का एक सिक्का 7,500 रुपये की कीमत रखता है और ये 100% सच है। 7,500 में बिक रहा है, आप खरीद के लाए जी। ये 7,500 में खरीदा है इन्होंने। आप मेरे पुराने वीडियो देखना, जब ये 2,000 का था, 2,500 का था, तब मैंने आपको बोला था कि आप इसमें इन्वेस्ट करो
सुभाष चंद्र बोस 1996 महंगा होगा। अभी भी आप चाहें 7,500 में भी मिल रहा है, इन्वेस्ट करिए, ये सिक्का और आगे जाएगा। सुभाष चंद्र बोस 1996 बहुत वैल्यूएबल काइन है, कलकत्ता मिंट का। साइड में क्या चीज देखते हैं सर? एज देख रहा हूँ, ओके इसकी एज का भी खेल होता है, लोगों को पता ही नहीं है। जी, एज का नहीं पता। इसमें कुछ सिक्कों में रीड एज आई है। ये सारे तो बहुत सारे हैं सर मेरे पास में। 2004 का हैदराबाद वैल्यूएबल है ना? हाँ, 2010 का कॉइन है ना? नहीं, 2010 में भी वेराइटी है जी 2010 में। एक तो सीधा ऐसे 1 लिखा हुआ है जी और एक में नीचे डंडी लगी है, जी तो वो अलग अलग वेराइटी हो गई। 2009 में भी वेराइटी है। जी 2009 का एक नो ऐसा लिखा है, ऐसे नीचे की तरफ जाता जी हुआ, सीधा। हाँ, पूरे और दूसरा घुमा हुआ है है। घुमा हुआ। तो ये वेराइटी है, इस पे अभी लोग ध्यान नहीं दे रहे हाँ, हैं। आने वाले दिनों में इनकी कीमतें भी आसमान छुएगी। मैं ध्यान दूंगा। हाँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है ना, जैसे आप अगर कलेक्शन कर रहे हो, कॉइन के साथ समय व्यतीत कर रहे हो, जी तो आपको भी नई नई चीज़ें नई-नई मालूम चीज़ें पड़ेगी। सब पता अब चलती सारी की हैं। सारी चीज़ें राजज्ञानी को पता हो ये ज़रूरी नहीं है ना। जी सर, कुछ आप सिखाओगे, जी। कुछ हम बताएंगे, जी सर, तो ही तो ज्ञान आगे बढ़ेगा। सही बात है। इसमें है क्या हैदराबाद कोई? सर कॉइन्स को क्लीन कैसे करना है? क्लीन नहीं करना। इसके मिंट मार्क पे इस तरीके की चोट लगी है कि वो हैदराबाद जैसा दिख रहा है, पर हैदराबाद है नहीं वो। हाँ सर, कई नोएडा ऐसे हो जाते हैं। हाँ, कई नोएडा मैंने देखे हैं कि ऐसे हो जाते हैं सर। अच्छा सिक्का है। मेरे पास एक बुरी खबर यही है कि 91 नोएडा 1 रुपए वाला सिक्का मैंने 5,000 में कुछ साल पहले बेच दिया था। अच्छा। सर उसके बाद कभी दिखा भी नहीं। हाँ, उसके बाद दोबारा कभी दिखा भी नहीं हो। नहीं, पर उस वक्त के हिसाब से आपने 5,000 में बेचा, अच्छा बेचा। जी सर। मिंट और ईयर कितना मायने रखता है ना। जी सर। अब जैसे ये है 35। 35 की जगह 40 होता, जी लाखों रुपए कीमत रखता है। 39। जी सर। मतलब अगर यूएनसी कंडीशन में तो 20 लाख रुपए तक एक सिक्के के। विलियम्स वाले में हाँ 1840। हाँ, ओके 20 लाख रुपए। जी सर। ये सर मेरे पास बहुत बहुत सारे हैं, 2 2 3 3 हैं। ये वाला एक ही है मेरे पास में। कॉमन कॉइन जी है। कॉमन है। ओके मिल जाएगा आपको एग्जीबिशन में, इसकी कंडीशन भी अच्छी नहीं है, जी जी तो एग्जीबिशन में मिल जाएगा। और घर बैठे भी आप मंगा सकते हो। जी। बहुत से कॉइन वाले हैं जो घर बैठे आपको सप्लाई करते हैं। फॉल्कन कॉइन हो गया जी। या रॉयल आर्ट एंड न्यूमिस्मेटिक हो गए, जी। उनको आप फ़ोन करोगे तो आपको बाय पोस्ट पर भेज वो देते हैं। रेट बहुत अलग रहते हैं। पर सर्विस जी और माल की गारंटी और ओरिजिनल होने की गारंटी। जी। क्योंकि आज कुछ सिक्के ऐसे हैं जो धड़ाधड़ डुप्लीकेट बन के आ रहे हैं। क्या रहे हैं, ये चांदी वाले सभी आ रहे हैं। चांदी वाले तो छोड़ो, ये कापड़ निकल के भी डुप्लीकेट आ रहे हैं। और अभी आने वाले कुछ दिनों में मैं वीडियो डालूंगा, जी। हो सकता है आपके पास भी उसमें कुछ निकल जाए, तो तो जिसको आप ओरिजिनल समझ के बैठे वो जी। डुप्लीकेट हो। इसका भी एक मंगवा लिया है मैंने, वो कितने में? कमल वाला। कितने में मंगवाया? कमल वाला कितने का? 2-2.5 हज़ार का है शायद। 2,000 के आसपास की है। 2200 ठीक है, कंडीशन अच्छी है तो जी। 2200 भी ठीक है, 2500 भी ठीक है। जी और ये खरीदे आपने कि थे आपके पास? जी मैंने खरीदे थे, मगर बहुत बहुत पुराने हैं सर मेरे लिए वो चीज़ें। मतलब कलेक्शन का शौक आपको बचपन से ही है? जी ये भी पूरा सेट है आपके पास? जी। ये भी एक और है मेरे पास। ये क्या चीज़ है जो आपने लगा रखी है? सर ये कुछ बहुत अच्छा दिखा था, मैंने ऑनलाइन खरीदा था ये, और अच्छी कीमत पे लिया था ये। कितनी अच्छी कीमत? ये मैंने 3-4 हज़ार रुपए का लिया था ऐसा। ये महंगा ले लिया आपने। जी अब क्या है, इस सिक्के के बारे में मैं बहुत बता चुका हूँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कि ये गुरु नानक देव जी के टाइम के सिक्के नहीं है, ये टोकन है। जी तो अब क्या किया है, जालसाज लोगों ने इसका बेग चेंज कर दिया है।
ये पीछे कुछ और लगा दिया है और फ्रंट कुछ और कर दिया है। तो 4-5 साल पहले ही ये सिक्के बने होंगे, क्योंकि अगर पुराने सिक्के होते हैं चाहे जालसाजों द्वारा बनाए जाते हैं तो किसी भी तरीके से हम तक वो पहुँचते हैं। लेकिन ये पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ तो ये बहुत कम संख्या में बने हैं, लेकिन ये एक डुप्लीकेट टोकन है, ओरिजिनल टोकन भी नहीं है। अगर इसकी एक्चुअल वैल्यू आप कहोगे तो 50 रुपये है। दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जितने भी महंगे कॉइन हैं, रेयर और स्केर्स कॉइन, जिनकी कीमत हज़ारों रुपए क्रॉस कर गई है, मतलब जो 1000, 2000, 5000, 10,000 या 50,000 से ऊपर के कॉइन है, उसमें बहुत से कॉइन के डुप्लीकेट बनने लग गए हैं। और इतनी सफाई से डुप्लीकेट बनाया जाता है कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी उसको पहचानने में टाइम लगा सकता है। मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि मेरे हाथ में जो ये कॉइन है क्राफ्ट साइंस 1996 का, जो कि आपने 22,000 में लिया, 23,000 में लिया है, ये ओरिजिनल है, ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि इतनी बारीकी से और इतनी सफाई से डुप्लीकेट कॉइन बनने लग गए हैं। मतलब एक ही रास्ता बचता है कि हम कोई भी कॉइन इस टाइप का जो वैल्यूएबल कॉइन है वो हम खरीदें तो यहाँ तो किसी रेपुटेटेड फर्म से खरीदें, विथ बिल खरीदें। GST 5% लगता है इस पर, तो एक बार हमने 5% GST दे के भी खरीद लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विथ बिल खरीदे कि हो सकता है आगे जाके मालूम पड़े कि ये कॉइन डुप्लीकेट है तो आप किसको रिटर्न करोगे, किसका कॉलर पकड़ोगे। तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि कोई भी महंगा कॉइन यदि आप खरीदते हो तो स्टॉल वालों से खरीदो, किसी रेपुटेटेड फर्म से खरीदो। ये इन्होंने राह चलते खरीदा है, इंदौर एग्जीबिशन में उस बंदे ने स्टॉल नहीं लगाया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो सबसे दोस्ती बना के रखते हैं और उनके पास दोनों आइटम है, ओरिजिनल भी है डुप्लीकेट भी है। उन्होंने दुकानदार को ओरिजिनल दिया, UNC भी था इसका, तो वो नहीं लिया मैंने, ये वाला लिया था। लेकिन मैं आगे भविष्य के लिए लोगों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि जब भी महंगे सिक्के लें तो किसी रेपुटेटेड फर्म से लें या किसी ऐसे दुकान वाले से लें जिसने स्टॉल लगा रखा है, उसको आप जानते हो, 10 लोग उनको पहचानते हो। हर किसी व्यक्ति से महंगे सिक्के नहीं लेना है, क्योंकि महंगे सिक्कों में डुप्लीकेट कॉइन बहुत ज़्यादा आ गए हैं। ठीक है, तो अगली बार जब भी आप अपने कलेक्शन के लिए कोई महंगा सिक्का लेते हैं तो विथ बिल अगर ले लें तो बहुत अच्छी बात है। सर इसमें ऐसा क्या लगा आपको? इसकी जो फिनिशिंग है ना जी, वो थोड़ी सी अलग टाइप की लग रही है मेरे को। जी, मेरे पास एक और है सर क्रॉप साइंस, मैंने दोनों को कंपेयर किया, 99% मुझे, तो इसलिए तो मैं दावे के साथ नहीं कह रहा हूँ ना। अगर 99 की जगह 90 और 100% का फर्क होता तो मैं तो दावे के साथ कहता कि ये डुप्लीकेट है। जैसे मैंने इसको बोला, आपने भले 4000 में खरीदा कि 5 में खरीदा, 50 रुपए कीमत है, मैंने दावे के साथ बोला। आप 50 जगह दिखा लो, ये चीज मैं दावे से नहीं बोल पा रहा हूँ ना, इसलिए क्योंकि उसने अगर ओरिजिनल है, जो हो भी सकता है, और डुप्लीकेट है तो भी इतनी सफाई से किया है कि उसको पकड़ने में टाइम लग रहा है। मतलब मैंने कॉइन टू कॉइन कंपेयर किया। हाँ, ऐसा हो सकता है वो भी ऐसे ही हो। हाँ, हो सकता है। गड्डियां तो लाया नहीं सर, मैं बहुत सारी हैं मेरे पास में, और 99% कुछ बेचने के लिए लाए हो कि सिर्फ दिखाने के लिए लाए हो? नहीं सर, दिखाने के लिए, कुछ लेने के लिए आया था सर। आप बोलते तो मैं ले आता, मेरे पास बहुत कलेक्शन है। 91 का सर, वो नोएडा नहीं आ रहा मेरे पास में सर, मिल नहीं रहे चीजें। इस गड्डी में खासियत क्या पता है क्या आपको? नहीं सर, मैं ये बता रहा था आपको कि मेरे पास में जितनी भी गड्डियां हैं वो सब 786 का एक नोट है उसमें। पहले बहुत शौक था सर 786 का उसमें। तो ये वाले 786 के नोट की वैल्यू है जी। हाँ, जो नए नोट है ना उनकी नहीं है, नहीं है, लेकिन इस वाले 786 की वैल्यू आज भी है जी। पर्स में कभी नहीं रखना नोट। से कुछ देखेंगे आपको, सब कॉमन ही है लगभग, ऑलमोस्ट प्योर सिल्वर है सब। हमारे उधर से मक्का मदीना से ये आते थे इसमें के सिक्के वगैरह। ये वाले मत रखिए, ये तो ज्वेलर से लिया, कॉमन सिल्वर रखिए आप, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ये फोटो है ना जी, तो ये डुप्लीकेट, तो ये डुप्लीकेट है। ठीक है, तो कम से कम वो 99 सिल्वर, रजत ज्वेलर्स, पंजाब ज्वेलर्स, ये वो जो उसके सिल्वर रहते हैं ना वो बाहर फिर भी वैल्यूबल है। ये आज भी डुप्लीकेट है, 50 साल बाद भी डुप्लीकेट ही रहेगी। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं, सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान, मेरी फोटो
यहाँ द करेंसीपीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। तो दोस्तों, यह थी हमारी चाय पर चर्चा। ऐसा पहली बार हुआ है कि डॉक्टर साहब आए हैं सिर्फ अपना कलेक्शन दिखाने, और वो भी पूरा नॉलेज रखते हैं, सारे अच्छे सिक्के हैं, वैल्यूएबल कलेक्शन है, उसके बावजूद भी सिर्फ मेरे से मिलना है, साथ में बैठ के चाय पीना है या कॉफ़ी पीना है। तो अभी तक की मैंने जितनी भी चाय कॉफ़ी लंच डिनर की मीटिंग की है, उसमें ये पहली मीटिंग है जिसमें डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे न तो कुछ बेचना है, ना कुछ खरीदना है, ना कुछ समझना है, सब कुछ है, बस आपके साथ चाय पे चर्चा करनी थी। तो ये मेरी पहली ऐसी मीटिंग है जो सफलतापूर्वक नॉलेज इतना दे दिया है सर वीडियोस से। अगर कोई भी इंसान पूरी वीडियो ध्यान लगा के ईमानदारी से देखेगा तो उसको नॉलेज तो मिल ही जाएगा। तो आप भी आइए, आपका स्वागत है। लेकिन उसके पहले यदि पूरी वीडियो आप देख के आते हैं और उस हिसाब से आप कलेक्शन भी करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें क्या खासियत है पता है आपको? 786 के ही रखे थे बस। इसके अलावा क्या है? नहीं इसके अलावा इसमें नंबर मिसप्रिंट है ऊपर नीचे। ओके, ये देखिए 0 ऊपर जा रहा है, 6 नीचे आ रहा है। तो ये एक एरर है और बड़ा एरर है ये। जो एरर हम पहली बार देखते हैं, कॉमन नहीं होता है, जिसके बारे में सुना नहीं गया, या उस तरीके का एरर कॉमन नहीं है, बार बार नहीं हो सकता, उसको एक बड़ा एरर कहा जाता है। और जो एरर है जो कॉमन है, बार बार हो सकता है, तो उसे एक कॉमन एरर कहा जाता है। जैसे डाई रोटेशन एरर, तो डाई रोटेशन एरर एक कॉमन एरर है, क्योंकि डाई रोटेशन करोड़ों सिक्के छपते हैं, तो इसमें हजारों नहीं लाखों सिक्कों में डाई रोटेशन हो सकता है, बल्कि हो जाता है। जैसे नोट के नंबर हैं, तो नोट के नंबर नीचे अलग ऊपर अलग, ये भी एक बड़ा एरर माना जाता है। यहाँ एक तरफ से नोट छपा है, एक तरफ से प्लेन है, ये एक बहुत बड़ा एरर माना जाता है। यहाँ गांधी जी का जो वाटर मार्क में है या अशोक एम्बलम है, उसमें रोटेशन हो जाए अगर, तो वो भी एक एरर माना जाता है। बहुत सारे एरर होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एरर होना और एरर की कीमत होना दोनों अलग अलग चीज़ें। एरर बहुत बड़ा है, पर उसका कस्टमर अगर नहीं है तो उसकी कीमत बहुत बड़ी नहीं होगी, कीमत एक नॉर्मल होगी। छोटा एरर है और उसके कस्टमर मिल रहे हैं तो उसकी कीमत ज़्यादा हो सकती है। पुराने नोट जो होते हैं, जैसे 786 के, इस तरह के नोट फिर भी बिक जाते हैं कि ये पुराने डिज़ाइन का नोट है और 786 भी है, तो इस वजह से ही बिक जाएगा। लेकिन जो नए नोट हैं 100 रुपये के, 50 रुपये के, एकदम फ्रेश नोट जो आ रहे हैं, उसमें यदि लास्ट में 786 है तो वो नहीं बिकता है। अच्छे नोट है आपको। ये कलेक्शन का ही होगा आपका? खरीदा तो नहीं? नहीं खरीदा था ना सर। खरीदा ये? खरीदा। कितने में? ये सर 35। 1 रुपये का नोट खरीदा 12,000 में। क्या आपको यकीन होगा? आपके सामने बैठे डॉक्टर साहब ने ये 1 रुपये का नोट 12,000 में खरीदा है। बहुत ही रेयर नोट है, एस बुथलिंगम 64। कंडीशन भी अच्छी है, पेपर बहुत अच्छा है इसका। देखो आवाज़ आ रही है इसमें से, एकदम करारा नोट। अच्छा, ये जगन्नाथन के ये भी खरीदे? एक आध खरीदा हुआ है 3,000 के लगभग का, बाकी 3-4 है मेरे पास में। 100 रुपये का पुराना नोट, एकदम दयनीय स्थिति में, कितने में बिकेगा? आपके पास सवाल होते हैं ना कि 100 रुपये का पुराना नोट है, या आप संभाल के रख लेते हैं इसमें का, तो मैं कई बार बोलता हूँ कि नहीं बिकेगा। 100 रुपये का 100 रुपये में बिकेगा। इसमें यदि हम होल गिनने जाएंगे तो 100 से ज़्यादा होल हैं। पिन होल जो है ना, 100 से ज़्यादा होल हैं इसमें यदि हम होल गिनने जाएंगे। लेकिन उसके बाद में भी कीमत रखता है। क्यों? इसके सिग्नेचर की वजह से। एस जगन्नाथम और एम नरसिंहम, ये 2 नोट ऐसे हैं जो वैल्यूएबल होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। डॉक्टर साहब का कलेक्शन बहुत ही अद्भुत है, और ये एल्बम में लाखों रुपए का खजाना है, लाखों रुपए का। ये इनकी मेहनत है, और आपकी मेहनत को सलाम करता हूँ।
और जितने पेशेंट के साथ आप इसको कलेक्शन को कर रहे हैं, बस ये जो एल्बम है आपके, इनको आप चेंज कर लीजिए। जी सर। अच्छी क्वालिटी के एल्बम लीजिए आप, नहीं तो ये नोट सारे खराब हो जाएंगे। स्लीव की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। जी जी। स्लीव और एल्बम ये दोनों आप अच्छे मंगवा लीजिए। नवीन भाई शाह का एड्रेस मैंने दिया है, कई बार आपको सजेशन में दिया है, उसके नंबर भी है। वहाँ पे मेरा नाम लेने पे 10 से 20% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। या फिर फॉल्कन कॉइन गैलरी है, वहाँ से भी आप मंगा सकते हैं। उनका रेट थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन उनकी सेवाएं बहुत अच्छी है। जी, करता नहीं था, बस जबरदस्ती हो गए हैं। फॉरेन नोट्स हैं। हाँ। फॉरेन नोट्स हैं। अच्छा कलेक्शन है फॉरेन का, लीजिए ना जी। अब आप अभी से शुरू कीजिए कि हम इसमें जो एक्स्ट्रा बेचना चालू कीजिए, है ना, एक्सचेंज करना चालू कीजिए, क्योंकि देखते देखते वक्त निकल जाएगा और हमारे पास एक जैसे बहुत सारे नोट रहेंगे और फिर बाद में समझ में नहीं आएगा एक उम्र होने के बाद कि अब इनका करना क्या। तो अभी आपके पास एनर्जी है, जी जी, जवानी है, तो इसको व्यवस्थित करते जाइए आप। कैसा लगा आपको मेरे से मिलके? सर बहुत अच्छा लगा। हाँ। नॉलेज और बड़ा। हाँ सर कुछ सीक्रेट चीजें हैं जो मिलकर ही बताते हैं इसलिए मिलना वर्थ रहा सर। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर जीशान उस्मानी, मैं उज्जैन से हूँ। मिंट ही नहीं समझते थे कि 4 मिंट होती हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है। अपनों को देख के लगता हो ये सिक्का मेरे पास है 50,000 का है, मगर वो वैल्यू उसकी 50 रुपए की भी नहीं होती। तो वो सब चीज़ें जो छोटा छोटा नॉलेज है वो लेके अच्छा कलेक्शन अब अच्छा होगा। और इसको राइटअप भी करिए आप। जी उस नोट की पूरी डिटेल लिखिए जी कि सिग्नेचर किसके हैं, ईयर कौन सा है, जी फिर जितने नोट है वो सीक्वेंस वाइज लगाइए जी। ना। अभी क्या है, सब फैला हुआ है कि 1 रुपये का नोट एक इधर पड़ा है, 10 रुपये का उधर पड़ा है। जी। तो वो सीक्वेंस वाइज जितने भी फाइनेंस सेक्रेटरी हुए हैं उनकी एक लिस्ट प्रिंट करवा लीजिए, गूगल पे मिल जाएगी आपको। जी, आजकल तो मिलती भी है इनकी यहाँ पे ये जो। तो दोस्तों यह थी हमारी चाय पर चर्चा। डॉक्टर जीशान जी से मिलके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और इतने अच्छे अच्छे कलेक्टर भी हैं हमारे आसपास। बहुत खुशी होती है जब हम ये जानते हैं कि हमारे वीडियो से कोई अगर ज्ञान लेता है और उसके बाद अपने कलेक्शन को एक ऐसी ऊंचाई पे लेके जाता है कि मैं अगर एकदम ईमानदारी से बताऊं तो इसमें से कुछ नोट तो ऐसे हैं जो मेरे पास भी नहीं है, मेरे कलेक्शन में भी नहीं है। जबकि मेरे को आज कलेक्शन करते करते 10 साल हो गए, लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि पूरा कलेक्शन कोई भी नहीं कर सकता। कोई चीज़ है दुनिया में एक ही बनी है, 2 ही बनी है, वो उसके कलेक्शन में, लेकिन आपको नहीं देगा तो आप क्या कर लोगे? सही है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब मिले, जहाँ मिले, जैसा मौका मिले, आपको कलेक्शन ज़रूर करना चाहिए। कोई भी अच्छा नोट, अच्छा सिक्का आपके सामने आता है, भले थोड़ा सा हाथ टाइट हो आपका, लेकिन फिर भी आप अच्छे सिक्के, अच्छे नोट जरूर परचेस करके भी कलेक्शन में रखना पड़े सही तो करो, जगह लेकिन सही जगह से परचेस करना। कहीं भी रोड चलते टपरी वाले से, फुटपाथ से थोड़े से सस्ते के लालच में मत खरीद लेना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फुटपाथ वाले हर एक व्यक्ति डुप्लीकेट कॉइन या डुप्लीकेट नोट बेचते हैं, पर ज़्यादातर ऐसा देखा गया है। तो फुटपाथ वाले भाई बहन भी जो मेरे वीडियो देखते हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आपको भी यदि आगे बढ़ना है तो आप ओरिजिनल सिक्के, ओरिजिनल नोट बेचें, थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका नाम हो जाएगा तो एक दिन आप भी एक बड़े शोरूम के मालिक बन जाएंगे। लोगों के साथ छल कपट करते रहेंगे तो पूरी ज़िंदगी इसी तरह पटरी पर बिता देंगे। तो मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपका कलेक्शन देख के तो मज़ा ही आ गया। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिए क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।